डियर स्टूडेंट्स, आज हम गैसेस से रिलेटेड कुछ लॉज देखने वाले हैं। अब बच्चों, किसी भी गैस पे जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं उनमें नंबर वन है प्रेशर और सेकंड है टेम्परेचर। अगर आप किसी भी गैस का प्रेशर या फिर टेम्परेचर चेंज कर दें तो उस गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली जब वॉल्यूम चेंज होगा तो उस गैस की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। Boyle's law in 1662, Robert Boyle study the relationship between the volume and pressure of a gas at constant temperature। तो 1662 में एक इंग्लिश केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने गैसेस के प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को स्टडी किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उस गैस के प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें। अब इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है कि अगर आप किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन का ये मीनिंग है। और इस सारे प्रोसीजर में आपने टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं करना, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अब बच्चों ये देखिए, एक सिलेंडर में हमने गैस फिल की हुई है और उसका वॉल्यूम इतना है, क्लियर। लेकिन जैसे ही आपने उसका प्रेशर इंक्रीज किया उस गैस पे, ये देख लें आप लोग नेक्स्ट सिलेंडर में, जैसे ही आपने उसका प्रेशर इंक्रीज किया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। According to this law, volume V of a given mass of a gas decreases with the increase of pressure P and vice versa. Mathematically it can be written as, अब हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम, बच्चों ये वाला जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, 1/प्रेशर। अब बच्चों अगर हम वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करें और प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करें, देन दिस इक्वेशन विल बिकम V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब बच्चों एक चीज याद रखें, जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तब बच्चों इसमें ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मैं खत्म करने लगा हूँ तो ये इक्वेशन यूं बन जाएगी, V इज इक्वल टू K/P। अब K इसमें क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब बच्चों अगर आप इस P को उधर ले जाएं, इधर ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन यूं बन जाएगी, Vp इज इक्वल टू K इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब बच्चों इस इक्वेशन में जो K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है ना K की, द वैल्यू ऑफ K इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ अ गिवन गैस। देयरफॉर बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज, अब यही वाले जो बॉयल लॉ है इसकी एक नई डेफिनेशन बन जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखें Vp ये क्या है, प्रोडक्ट है किस चीज का, प्रेशर एंड वॉल्यूम का। ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, of a mass is constant at a constant temperature. If P1 V1 is equal to K, then P2 V2 is equal to K, where P1 is equal to इनिशियल प्रेशर। अब P1 जो बच्चों इसमें इनिशियल प्रेशर है और V1 इनिशियल वॉल्यूम है। तो बच्चों उसी गैस का जब आपने प्रेशर चेंज किया है तो प्रेशर P1 से किस में चेंज हो जाएगा, P2 में। ये क्या फाइनल प्रेशर है और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, V2 जो कि फाइनल वॉल्यूम है। As both equations have same constant, therefore their variables are also equal to each other। अब जो आपको नजर आ रहा होगा इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो इक्वल है, therefore इनके जो वेरिएबल्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, P1 V1 is equal to P2 V2। और बच्चों इस बॉयल्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे by the following series of experiment। Let us take some mass of gas in a cylinder having a movable piston। बच्चों हमने एक सिलेंडर में गैस ली है और उसका ये वाला जो पिस्टन है ये मूवेबल है। अब बच्चों इस गैस के वॉल्यूम पे हम प्रेशर का इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे।
when pressure of 2 atmosphere is applied, the volume of the gas read as 1 decimeter cube, and when the pressure increases 4 atm, the volume reduces to 0.5 decimeter cube. तो मतलब हमने देखा कि जैसे हमने इसका प्रेशर इंक्रीज किया है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है. एंड व्हेन प्रेशर ऑफ 6 एटमॉस्फेयर atm is applied, the volume is reduced to 0.33 decimeter cube. Similarly, when pressure increased up to 8 atm, volume of the gas decreases to 0.25 decimeter cube. अब जो इस सारे प्रोसीजर में आप देख रहे हैं कि आप जितने टाइम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम उतने ही टाइम डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? When we calculate the product of volume and pressure for this experiment, the products of all these experiment is constant. तब इन एक्सपेरिमेंट की जो कांस्टेंट होगा वो सारे को इक्वल होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि 2 atm डेसीमीटर क्यूब है. इस तरह बच्चों जो बॉयल लॉ है प्रूफ हो जाता है. P1 V1. अब बच्चों देखें फर्स्ट सिलेंडर पे जो प्रेशर लग रहा है वो 2 atm है और उसका जो वॉल्यूम है V1 वो कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब. तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 2 atm डेसीमीटर क्यूब. अब नेक्स्ट जैसे ही आपने प्रेशर को P1 से P2 किया है, चेंज किया है, तो वॉल्यूम भी V1 से V2 में चेंज हो जाएगा. अब देखें P2 कितना है 4 atm है और V2 कितना है 0.5 डेसीमीटर क्यूब. तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है 2 atm डेसीमीटर क्यूब. तो जो अब आपको नजर आ रहा है कि इन सारे एक्सपेरिमेंट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कांस्टेंट आ रही हैं. इस तरह जो बॉयल्स लॉ है वो प्रूव हो जाता है. इट प्रूव्स द बॉयल